बहुत समय पहले घने हरे जंगल के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाओं पर कई पक्षी अपना बसेरा बनाए हुए थे। कोयल, मैना, गौरैया और उनमें सबसे चहकता हुआ रंग बिरंगा तोता चिरंजीव। चिरंजीव अपने नाम की तरह ही चिरंजीवी आत्मा वाला तोता था। हमेशा मुस्कुराता, सबकी मदद करता और अपने आसपास के माहौल को खुशियों से भर देता। लेकिन इस तोते के मन में एक छिपा सपना था। वह चाहता था कि वह सिर्फ पेड़ की शाखाओं तक सीमित न रहे। वह चाहता था कि एक दिन वह आसमान के उस पार जाए, जहां सूरज हर सुबह नया रंग भरता है। वह जानना चाहता था कि जंगल के बाहर की दुनिया कैसी है, जहां इंसान रहते हैं, जहां खेत हैं, पहाड़ हैं और जहां की हवाओं में नई खुशबू होती है। जंगल के बाकी पक्षी अक्सर कहते, चिरंजीव, तू ज्यादा सपने मत देखा कर। जंगल से बाहर खतरा है, शिकारी है, तू छोटा सा तोता है, बड़ी उड़ान तेरे बस की नहीं। लेकिन चिरंजीव मुस्कुरा देता और कहता, जो कोशिश छोड़ देता है वही हारता है। मैं उड़ूंगा और तब तक उड़ूंगा जब तक अपनी मंजिल नहीं पा लूंगा। एक दिन भयंकर तूफान आया। बिजलियां कड़क रही थी, हवाएं पेड़ों को झुका रही थी। बरगद का पेड़ भी हिल गया, कई घोंसले टूट गए। चिरंजीव का घोंसला भी उड़ गया, उसकी मेहनत की सारी चीजें बिखर गईं। वह पेड़ से नीचे गिरा, घायल हो गया और कुछ दिनों तक उड़ भी नहीं पाया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने अपनी चोटों को सहा, दोबारा अपने पंखों को फैलाया और खुद से कहा, तूता हूँ, कमजोर नहीं। जब पंख फिर से ताकत पाएंगे तो पहले से ऊंची उड़ान भरूंगा। वह रोज अभ्यास करता, छोटी छोटी उड़ानें भरता, कभी शाखा से शाखा, कभी पेड़ से पेड़। कभी गिरता तो खुद को फिर उठाता, कभी दर्द होता तो खुद को समझाता, अगर दर्द से डर गया तो सपनों से दूर हो जाऊंगा। कुछ महीनों बाद वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उसने ठान लिया कि अब वह जंगल से बाहर निकलेगा। एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उसने आसमान की ओर देखा और कहा, आज मेरा नया सफर शुरू होता है। वह उड़ चला, पेड़ों के ऊपर, नदी के पार, खेतों के ऊपर से। जंगल उसके पीछे छूटता गया और सामने खुला नीला आसमान था। पहली बार उसे स्वतंत्रता का स्वाद मिला। हवा में आजादी की खुशबू थी, पर रास्ता आसान नहीं था। वह गांवों के ऊपर से गुजरा, कुछ बच्चों ने पत्थर फेंके, कहीं बिल्लियों ने पीछा किया, कहीं कौओं ने उसे भगाया, पर उसने हार नहीं मानी। हर मुश्किल से वह कुछ न कुछ सीखता गया। किसान से मुलाकात। एक दिन थक कर वह एक खेत के किनारे वाले पेड़ पर बैठा। वहां नीचे एक बूढ़ा किसान हल चला रहा था, नाम था रामदीन। रामदीन ने ऊपर देखा और कहा, अरे क्या बात है तोते, तू बहुत थका हुआ लग रहा है। तोते ने कहा, हाँ किसान भाई, मैं अपने सपनों की तलाश में निकला हूँ, पर रास्ता कठिन है। किसान मुस्कुराया और बोला, बेटा, जो बीज बोता है उसे भी फल पाने के लिए धूप, बारिश और मिट्टी सब झेलनी पड़ती है। सपने भी ऐसे ही होते हैं, अगर तू सच्चे दिल से मेहनत करता रहेगा तो मंजिल जरूर मिलेगी। किसान की बातें तोते के दिल में उतर गईं। वह रोज खेत के पास आता, किसान के काम में मदद करता, कभी कीड़े खाता, कभी खेत की रखवाली करता। धीरे धीरे किसान और तोते में गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, फसलें सूखने लगी। किसान मायूस हो गया। तोते ने देखा कि उसका मित्र परेशान है। उसने सोचा, अगर मैं कुछ न कर पाया तो दोस्ती का क्या मतलब।
उसने उड़ान भरी और दूर नदी के किनारे गया। वहां उसने पानी से भीगे पत्तों को अपनी चोंच में लिया और उड़कर खेत पर लाकर गिरा दिया। दिन भर वह यही करता रहा, पानी लाना, खेतों को बचाना। धीरे धीरे आसमान में बादल आए और बारिश होने लगी। फसलें फिर हरी हो गईं। किसान की आंखों में आंसू थे, खुशी के। रामदीन ने कहा, तूने जो किया वो इंसान भी नहीं कर पाते। तूने मुझे सिखाया कि कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। तोते ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी तुमसे यही सीखा था, किसान भाई। तोते की प्रसिद्धि। तोते की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग कहते, वो तोता जिसने सूखे खेतों में उम्मीद के बीज बोए। बच्चे उसे देखने आते, किसान उसके लिए अनाज रखते। वह अब सिर्फ एक पक्षी नहीं था, बल्कि मेहनत और उम्मीद का प्रतीक बन गया था। लेकिन चिरंजीव अब रुकना नहीं चाहता था। उसने कहा, अब मुझे आगे उड़ना है, क्योंकि प्रेरणा वहीं तक नहीं रुकती जहां सफलता मिलती है, उसे औरों तक पहुंचाना भी जरूरी है। नई पीढ़ी के लिए संदेश। कई साल बाद उसी बरगद के पेड़ पर तोते के बच्चे रहते थे। चिरंजीव बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। वह अपने बच्चों से कहता, बेटा, अगर कोई कहे कि तू नहीं कर सकता, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि जो दूसरों की बातों पर उड़ना छोड़ देते हैं, वो कभी आसमान नहीं देख पाते। बच्चे पूछते, पिताजी, क्या डर नहीं लगता जब कोई गिरा देता है? तोता हंसता और कहता, गिरना जरूरी है बेटा, क्योंकि गिरकर ही हम उड़ना सीखते हैं। अंत नहीं, शुरुआत है। एक दिन सूरज ढलते ढलते चिरंजीव की आखिरी सांसें चल रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे प्रकृति, मैंने अपना जीवन उड़ान में बिताया। अगर अगला जन्म मिला तो मैं फिर से तोता बनकर आऊंगा, ताकि दुनिया को फिर से उड़ने की प्रेरणा दे सकूं। उसकी आत्मा ने जैसे आसमान में विलीन होकर नया रूप ले लिया। कहा जाता है कि जब भी कोई तोता ऊंचा उड़ता है, तो वो चिरंजीव की आत्मा होती है, जो अब भी दुनिया को प्रेरित करती है। सीख यह है, सपने देखने वाले कभी हारते नहीं। मुश्किलें वहीं आती हैं जहां मंजिल बड़ी होती है। जो दूसरों की मदद करता है, उसे प्रकृति भी सम्मान देती है। हर गिरावट एक नई उड़ान की शुरुआत होती है। Subscribe to my channel.